अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा था कि काशी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। इस पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। लास्ट टॉपिक हमने इस पे एंड किया था। अब इसको मजीद हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है मोरेरास थ्योरम। अब इसकी क्या होती है, ज़्यादातर स्टेटमेंट आती है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, क्या नाम है। लेट सपोज ये स्टेटमेंट दी जाएगी तो उसमें पूछेगा ये कौन सा थ्योरम है। अब मोरेरास थ्योरम में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एंड वो कोई भी हमारे पास क्लोज कंटूर हो इन द डोमेन, तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास किसी कंटूर इंटीग्रल का वो जीरो के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल होता है। सिंपली हम कहते हैं ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ काशी थ्योरम होता है। जैसे हमने देखा था प्रीवियसली, काशी थ्योरम हमारे पास क्या था, हम कह रहे थे कि फंक्शन हमारे पास एनालिटिकल हो और वो कंटिन्यूस हो इनसाइड या ऑन अ क्लोज कंटूर, तो हम कह रहे थे उसका जो इंटीग्रल होता है एफ ऑफ जेड डी जेड वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ये रिवर्स इस वजह से कि हम किसी भी इंटीग्रल को देख लेते हैं, क्लोज कंटूर इंटीग्रल में किसी फंक्शन को हम देख लेते हैं, अगर वो उसका इंटीग्रल जो जीरो के बराबर आ रहा है तो हम कहते हैं वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल है। और वो जो था ये मतलब ये चीज होगी तो ये होगा। और काशी थ्योरम हमारे पास क्या था, अगर ये होगी तो फिर ये होगा। तो इस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास सिंपली क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास लॉरेंट सीरीज। अब हमारे पास लॉरेंट सीरीज क्या होती है, हम कहते हैं if f of z is expanded about a point where f of z is not analytical, या फिर हम उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, तो हम कहते हैं इट इज एक्सपेंडेड बाय लॉरेंट सीरीज। इसको अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि ऐसा कोई फंक्शन हो जो हमारे पास किसी पॉइंट पर एनालिटिकल नहीं हो, एनालिटिकल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता है। तो हम कहते हैं अगर वो एनालिटिकल नहीं होता तो हम कहते हैं उसको हम एक्सपेंडेड कहते हैं, एक्सपेंडेड उसको करते हैं लॉरेंट सीरीज में। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, हम कहते हैं कोई भी हमारे पास z नॉट जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है किसी फंक्शन की, तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिकल होता है हर एन्यूलस रीजन में। तो वो एन्यूलस रीजन हमने डिफाइन किया है कि मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन r1 और लेस देन r2। मतलब वो फर्स्ट जो दो उसमें सर्कल्स होंगे, और हमें पता है कि एन्यूलस रीजन एक्चुअली क्या होता है, दो सर्कल के बीच में जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं एन्यूलस रीजन। ये प्रीवियसली मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और उसमें क्या होता है कि r1 से वो बड़ा होता है पर r2 से क्या होता है, लेस देन होता है। तो हम कहते हैं इस तरह से हम इसको क्या एंड देन द लॉरेंट सीरीज ऑफ, तो हम क्या कहते हैं इसको, हम लॉरेंट सीरीज में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, ये हमारे पास क्या होता है, एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी माइनस एन डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन। अब ये हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, एनालिटिकल पार्ट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट होता है। और ये जो जेड नॉट हमारे पास होती है वो होती है सिंगुलर पॉइंट। अब देखें ये एनालिटिकल पार्ट इस वजह से क्योंकि इसमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। हमेशा क्या होता है, ये हमेशा एनालिटिकल होता है, इसके पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना टेलर सीरीज है, आल्सो ये टेलर सीरीज को भी शो करता है। ये किसको शो करता है, टेलर सीरीज को भी शो करता है। इसी तरह ये हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का हम सम करते हैं, कहते हैं किसी भी फंक्शन को हम एक्सपेंडेड कर सकते हैं एनालिटिकल और प्रिंसिपल पार्ट में। अब जैसे मैंने इसकी बात की z माइनस जेड नॉट, तो अब देखें ये इसका मतलब क्या है कि दो हम सर्कल, ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो ये हमारे पास होता है एन्यूलस रीजन, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है एन्यूलस रीजन। ठीक है, तो हम देखें दो सर्कल के बीच में, अब लेट सपोज ये जेड नोड है, हमारे पास कोई भी क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, और हमने कोई भी एन्यूलस रीजन में कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया है z1। हमें पता है कि r जो इस z नोड से लेकर यहाँ तक r1 होगा, कोई भी रेडियस होगा इस सर्कल का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस 2 होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फुलफिल होगी इसमें कंडीशन। ठीक है, तो और उसके बाद अब देखें इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला जहां पर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है, वो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है। और इसमें जहां पर हर सारा फंक्शन एनालिटिकल रीजन में एनालिटिकल हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये सिंपली हमारे पास क्या है, एनालिटिकल पार्ट है। इसी तरह इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको देखते हैं कि लॉरेंट सीरीज में किस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन है साइन जेड अपॉन जेड पावर 4। अब देखें साइन जेड की हमारे पास पता है कि सीरीज क्या होती है, जेड माइनस जेड क्यूब
अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल सो ऑन। अब देखें साइन z की जगह मैंने ये सब इसकी सीरीज उसने एक्सपेंड कर दिया डिवाइडेड बाय z पावर 4। अब मैं इसको इंडिविजुअली करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा डिवाइड, तो कैसे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जेड क्यूब। इसको करूंगा तो z पावर 4 z क्यूब तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ओनली z बचेगा और इसके साथ क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 और 4 है तो ये उस सिर्फ न्यूमरेटर में क्या रहेगा z रहेगा और 5 फैक्टोरियल। अब हमने इसमें से ऑब्जर्व किया हमारा ये कौन सा है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल पार्ट। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डिनोमिनेटर में z होता है, या इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएं तो हम कहते हैं इसके नेगेटिव पावर्स हो जाते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है एनालिटिकल पार्ट, तो हमने इसमें एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास सिंगुलरिटी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। पहले मैंने प्रीवियसली भी ये आपको बता दी है, फिर से अगेन मैंने इसको डिफाइन किया है। हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट ऐसी पॉइंट होती है जहां पर फंक्शन क्या हो एनालिटिकल नहीं हो। अ पॉइंट व्हेन फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिकल, मतलब ऐसी पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिकल नहीं हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। अब देखें सिंगुलरिटी की हमारे पास दो ब्रांचेस मेन होती हैं, एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दूसरी होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब हमें समझ में आ रहा है, आइसोलेटेड मतलब एक चीज हो, तो हम कहते हैं ये कंटेन करती है वन सिंगुलर पॉइंट इन नाइबर। ये क्या करती है, ओनली एक सिंगुलर पॉइंट कंटेन करती है इट्स नाइबर में। जैसे मैंने ये रीजन बनाया है, ये फंक्शन में सारा ये जो येलो वाले शो कर रहे हैं ये एनालिटिकल को शो कर रहा है, और रेड कलर जो पॉइंट शो कर रही है वो शो कर रही है इसके पास क्या है, सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट है। जैसे इसका एग्जांपल हम कहें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। अब देखें सर मैं z की सिर्फ 0 पे वैल्यू मुझे रखूंगा को मुझे एनालिटिकल नहीं मिलेगा ना, बाकी हर फंक्शन पे ये डिफाइंड है, तो इसका मतलब है इसके पास क्या है, एक हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। इसी तरह हमारे पास दूसरी इसकी जो टाइप है वो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मतलब एक से ज्यादा सिंगुलरिटी हो, तो उसमें लिखा हुआ है कंटेन इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स इन नाइबर। देखें अब जो हम कोई भी रीजन लें उसमें इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हो तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। जिससे कोई भी हमने क्लोज रीजन लिया, सर्किल लिया, ये जो रेड कलर के हैं वो हमारे पास डिफरेंट सिंगुलर पॉइंट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड साइन जेड। अब देखें इधर पहले मैं जेड की 0 रखूंगा तो जब भी मुझे क्या मिल जाएगा, सिंगुलर पॉइंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। और सिमिलरली मैं साइन जेड की जगह 0 रखूं, पाए रखूं, 2 पाए रखूं, सो ऑन, तो मुझे भी क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट पर, क्योंकि इसके हमें पता है कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स में मजीद इसके 3 टाइप्स होते हैं। आइसोलेटेड एक होता है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दूसरी हमारे पास होती है पोल, तीसरी हमारे पास होती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। फर्स्टली हम देख लेते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी को। ये टाइप्स तीनों इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से ये आते भी हैं, तो उनमें से शॉर्टली इनको हमने डिफाइन कर दिया है किस तरह से हम कैसे हमें पता लग सकता है कि ये कौन सा है, कौन सा टाइप है, रिमूवेबल है, पोल है, आइदर एसेंशियल सिंगुलरिटी है, कौन सी है। अब देखें रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या कहता है कि हमारे पास उसमें क्या हो लिमिट फाइनाइट मिलती है और वो एग्जिस्ट होती है। ठीक है, मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा वो किसी फाइनाइट नंबर में आएगा, और इसमें क्या होता है, इसमें कंटेन करते हैं नॉन नेगेटिव पावर, या जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव पावर हो। कौन सी, लॉरेंट सीरीज में, मतलब इसको हमने लॉरेंट सीरीज में कहते हैं ना कि प्रिंसिपल और एनालिटिकल पार्ट, जो कह रहा है कि ये हमेशा इसमें क्या होगा, हमेशा इसमें एनालिटिकल पार्ट लास्ट में जो आंसर बचेगा उसमें प्रिंसिपल पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी हमारे पास z नहीं आएगी, वो क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, मतलब पॉजिटिव पावर होंगी। जैसे हमने एग्जांपल लिए, देखे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोच टू 0 साइन जेड अपॉन जेड। जेड को हमने सीरीज में ओपन कर लिया जेड की, और z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जेड। और इसको जब डिवाइड किया है z ओवर z तो 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये z तो बाकी z स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली z पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। हमने इसमें से क्या ऑब्जर्व किया कि पहले हमारी कंडीशन क्या थी, लिमिट फाइनाइट आ रही है, उसके बाद हमने लिमिट इसमें अप्लाई की तो वो क्या आ रही है, फाइनाइट भी आ रही है और एग्जिस्ट भी हो रही है। अब देखें दूसरी चीज उसने कहा है कि कंटेन नॉन नेगेटिव पावर्स। अब देखें इसमें कहीं पे भी आपको नेगेटिव पावर नहीं मिलेंगे,
मतलब डिनोमिनेटर में होते तो फिर हम कहते हैं नेगेटिव पावर है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हुई सिंपली। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं पोल की तरफ। अब पोल हमारे पास क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी में ये दोनों पॉइंट्स होती हैं, इसी तरह पोल में हमारे पास क्या होता है, उसमें लिमिट फाइनाइट था और एग्जिस्ट था, इसमें क्या होगा, लिमिट इनफाइनाइट होगा और वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। दूसरी कंडीशन वो क्या करेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट के कंटेन करेगा। मतलब उसमें क्या आएगा, नेगेटिव पावर तो आएंगे डिवाइड में, पर वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, वो इनफाइनाइट नहीं होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे सिंपली। ठीक है, अब देखें जैसे हम कहें कि ये हमारे पास एग्जांपल है, कोई भी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो कॉस जेड अपॉन जेड। अब देखें कॉस जेड की सीरीज को ओपन किया, वो क्या हो जाता है हमारे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय जेड, क्योंकि ये जेड है। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जेड, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और अपॉन जेड आ जाएगा, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, बाकी पर क्या बचेगा, जेड अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली जेड 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 से कैंसिल आउट, क्या बचेगा, जेड क्यूब बचेगा। तो हम ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास क्या हुआ, इसमें प्रिंसिपल पार्ट है सिर्फ ये, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में जेड आ रही है, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जेड की पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास जेड नेगेटिव। तो सिंपली ये बाकी सारी क्या है, ये हमारे पास एनालिटिकल पार्ट है। और जब इसमें हमने लिमिट अप्लाई की तो वो भी क्या है, इन्फिनिट, मतलब वो उसकी लिमिट भी इन्फिनिट मिलेगी और एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। दूसरी चीज उसमें हमें क्या मिला, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट के मिले। उसके बाद हम और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है 5z प्लस 1 और डिवाइडेड बाय z माइनस 2 होल क्यूब z प्लस 3 z प्लस 2। अब देखें एक चीज इसमें और चीज देखें कि हमारे पास जो भी पोल होता है हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। मतलब क्या कि हम देखें इधर 2 भी हमारे पास पोल है, 3 भी पोल है, 2 भी, पर हम कौन सा पोल मेन लेंगे, हम कहेंगे जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा ना, जैसे 3 है तो हम कहेंगे उस पोल को कंसीडर करेंगे। रिमेनिंग जो पोल होंगे वो क्या होते हैं, सिंपल पोल, जिनका ऑर्डर क्या होता है, कुछ भी नहीं है तो ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, कुछ भी नहीं है तो ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास पोल उसको कंसीडर करते हैं जिसका सबसे ज्यादा ऑर्डर हो। अब इसमें ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा 3 है तो उसको हमने पोल कंसीडर कर लिया है। रिमेनिंग जो होंगे वो सिंपल पोल हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास इधर क्या है, ऑर्डर 3 का कौन सा पोल है, इधर z की जगह 2 रखेंगे तो वो हमारे पास एक पोल। दूसरे जो होंगे वो हो जाएंगे z माइनस 3 और ये z माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें भी हम देख सकते हैं 2 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब। तो हम देखें एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, इधर कोई भी पोल किसका है, ऑर्डर 7 का है और पोल है कौन सा, वो 0 है। रिमेनिंग जो पोल होंगे वो क्या होंगे, सिंपल पोल होंगे। इसमें जो नोट करने की एक और चीज है कि हमारे पास हर पोल सिंगुलर पॉइंट होता है पर कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ये सिंगुलरिटी के बाद पोल आता है। तो पोल होगा तो सिंगुलर होगा ही होगा, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है।